मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 28 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार और ये टाइम है सुबह का। तो हम लोग चाय पी रहे थे, तब तक फ़ोन आ गया था। तो हमने जो सामान मंगाया था, बता रहे थे ना, आ नहीं पा रहा है किचन का सामान हमारी, तो वही सामान आ गया था, तो वही देखा जा रहा है। लेकिन अभी आप पूरा सामान हमारा नहीं आया है। तो ये हमने कुछ अपने लिए मंगाया था, जो पॉकेट आते हैं ना साड़ी रखने वाली थैली, वो मंगाई है, क्योंकि हमारी साड़ी इधर उधर बहुत रहती हैं, कहीं सही से रखने का जुगाड़ नहीं था हमारे पास। तो ये थैली हमने मंगा ली है, ये 12 हैं, 12 पीस। तो ये रख दिया है अभी, और बाकी का सामान हम आपको इकट्ठा दिखाएंगे, जो जो मंगाया है हमने रसोई के लिए, क्योंकि कुछ सामान ऐसा था जो ज़रूरी था। तो इसके बाद फिर सबसे पहले खाना बना लेते हैं। खाने में बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, टमाटर डालकर बनाई थी, लोहे की कढ़ाई में बनाई है, क्योंकि ये सब्ज़ी तो लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है फिर। तो इसीलिए बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई है गैस पर और उसमें बना लिया। सब्ज़ी हमारी बन गई है और रोटियां सेंकना बाकी है, तो रोटियां सेंक लेते हैं। और सारे काम से फ्री होकर ये है दोपहर का टाइम, तो साड़ियाँ अपनी लेकर बैठ गए हैं, एक एक करके पैक कर रहे हैं। और ये थैली जो हमने मंगाई है, फ्लिपकार्ट से मंगाई है, बहुत ही अच्छी है। एक थैली में अगर सिंपल साड़ी पतली है तो फिर 5 साड़ी आ रही थी, अगर थोड़ा सा हैवी है, भारी में है, तो वो 4 साड़ी, पूरा सेट साड़ी का आ रहा था। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो सारी साड़ियाँ, और ये साड़ियाँ जो हम पैक कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी हमें पहनते हुए नहीं देखा है, क्योंकि अभी हमने पहना ही नहीं है। ये तो पहना है एक बार, एक दो बार पहना है, बाकी अभी दिखाएंगे अब आपको किसी दिन। तो देखिए पैक हो गई हैं, इसमें कम से कम 5 साड़ी आ गई हैं हमारी सिंपल सिंपल। और अब ये हैवी साड़ी थोड़ा सा लाए हैं, देखते हैं हैवी वाली साड़ी कितनी क्या आती हैं इसमें। साड़ी का पूरा सेट सही से, ब्लाउज पेटीकोट सब कुछ एक साथ रख दो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कम जगह में आपकी साड़ियाँ अच्छे से आ जाएंगी। अलमारी में रखो, कहीं पर भी रखो, तो फिर ज़्यादा इधर उधर फैली नहीं रहेंगी। और ये मैंने पहली बार मंगाया है, तो डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ख़राब निकल जाए या छोटी निकल जाए या कुछ, लेकिन बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए एक एक करके सारी साड़ियाँ हम पैक करके ऐसे ही रख देंगे। और यीशु बीच में खिला गया है मुझे पानी पूरी, क्योंकि इनकी बड़ी मम्मी के यहाँ से आई थी, मतलब भिजवाया था, बनाया होगा घर में। तो ये था नहीं, ये कोचिंग गया था तो वापस आया है, तब इसका हिस्सा रखा हुआ था, तो वही मुझे खिलाने आया था। और चलिए साड़ी, ब्लाउज और ये हमारा जो है राजपूती पोशाक, वो भी इसी में रख देते हैं। तो सच बता रही हूँ दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थैली जो हमने मंगाई है। अगर आप लोगों को मंगाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप लोग भी मंगा लीजिएगा। बाकी जो सामान हमने मंगाया है तो वो आपको फिर आगे दिखाएंगे, क्योंकि सारा सामान इकट्ठा होगा तब दिखाते हुए भी ठीक लगेगा, एक एक करके फिर दिखाते नहीं बनता है। तो आज हमारे 3 पार्सल आ गए हैं और 1-2 बच्चे हैं, तो वो भी आ जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे, फिर सेट होगी रसोई हमारी। और ये बकस कनक रखती हैं इसमें कपड़े। ये बकस हमारे भैया की है, जो नहीं रहे हैं, उनकी शादी का है, कम से कम 50 साल की पुरानी ये बकस है। तो इसमें कनक रखती थी कपड़े। तो ये पेंट हमारे पास रखी थी दिवाली की, तो वही आज कह रही थी मम्मी इसमें पेंट कर देंगे तो सही रहेगा। तो फिर हमने कहा कर दो। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है, ईशू कह रहा हम करेंगे, ये कह रही हम करेंगे। इसी में बहुत झगड़ा बड़ा वाला हो रहा था, हाथापाई भी हो गई थी। और हम अंदर काम निपटा रहे थे, इन दोनों में झगड़ा हो रहा था।
और ये पुरानी चीज़ है, जो पुरानी कोई भी चीज़ हो तो बहुत ही मजबूत होती है। अभी ये कहीं से भी कुछ भी इसमें ख़राब नहीं हुआ है। इसमें पेंट कर दिया जाएगा तो वैसे ही बिल्कुल निकल आएगी। बहुत ही मजबूत बकस। देखो हम कर दो इतना डंडा, हमको ने बच्चे मिल पा दे डंडा, तुम खेलो हम पूरा और इस बच्चे को बंदरों ने दौड़ा लिया था। और इसकी पिचकारी कोई बच्चा उठा ले गया था, तो यही लेकर नीचे कूदा है। पिचकारी भी पता नहीं ये ले गया कि कहीं, तो इसकी नज़र पिचकारी पर पड़ गई। कह रहा था हमारी पिचकारी है, लेकिन कुछ भी हो, मतलब बहुत ही डरा हुआ था ये, और डर कर टीन ऊपर से कूद गया है। मतलब इसकी जान जाते जाते बची है। पता नहीं नीचे क्या रखा हो, क्या नहीं रखा हो। हम सोचे कौन प्रजाति का बंदर होगा। बच्चे मतलब दूसरे किसी और के बच्चे गांव के छत पर खेल रहे थे। यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ छत पर खेल रहे थे जहाँ टीन रखी है ना हमारी, उसके पीछे। और तीन बंदरों ने मतलब दौड़ा लिया उसको। इतना डर गया बेचारा मेरे टीन से, मतलब टीन के ऊपर से नीचे कूद गया। आंगन में दिखाते कूदा है, वहां से खेल रहे होंगे उधर छत पर, और ये टीन से कूद पड़ा है डर की वजह से। यहाँ कूदा तब हम लोगों को पता चला। इसीलिए यीशु को हम डांटते रहते हैं, कहीं खेलने नहीं जाने देते हैं दूर, यहीं बस घर और घर के बाहर ही खेलते हैं। लेकिन ये दूर का बच्चा है, जहाँ खेत है हमारे वहाँ पर घर बना हुआ है, और यहाँ खेलने आया था इतनी दूर। उसको कहीं रास्ता नहीं दिखा है, तब जाके यहाँ से हमारे आंगन में कूदा है। और यहाँ पर यीशु फिर से झगड़ा कर रहे थे दोनों पेंट करने के लिए। तो ये कह रही थी पहले हमारे पैर दबाओ, फिर तुमको पेंट करने देंगे अपने बकस में। बस नहीं 50 बार हम अंदर लगे हुए थे काम में। हमने कहा झगड़ा कर लो अच्छी तरीके से, तब पता चलेगा दोनों को। अब ये पैर दबाएगा, जितनी बार बताएगी ये उतनी बार दबाएगा। इतना शौक है किसको काम करने का। 3 4 5 6 नीचे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, सिर्फ गुजिया बनी थी। और जब एक चीज़ बनाते हैं हम ना तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। गुजिया हमारे यहाँ होली की ख़त्म हो गई है, मावा रखा हुआ था, तो जा रहे हैं और गुजिया बनाने। लेकिन हम गुजिया ये वाली नहीं बनाएंगे, सूखी वाली। कनक होली से कह रही है मम्मी चाशनी वाली पिछली गर्मी से चाशनी वाली गुजिया बनाओ। तो आज जा रहे हैं चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए। मावा तो रखा ही है, जा रहे हैं मैदा लगा लेते हैं। और आज सुबह का जो दूध रखा था वो भी रख दिया है। ये देखिए, अभी वैसे ही कच्चा रखा था। और इसके बाद फिर मैदा भी लगा लेंगे, जैसे गुजिया का लगाया जाता है। मोवन डालकर सख्त आटा लगाया जाता है, तो वही लगा देंगे। तो इसमें क्या है, मतलब आज ये बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। बंदर भी अगर मतलब मिल जाता तो बंदर भी इसको नोच सकते थे, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते थे, या नीचे गिर जाता। तो इसमें लापरवाही मैं कहना चाहूँगी। मेरे गांव का बच्चा है, तो इसमें कुछ लापरवाही माँ बाप की होती है। वो उतनी दूर से यहाँ खेलने आता है और कोई भी पता लगाने वाला नहीं है कि बच्चा हमारा है कहाँ। तो हाँ, मैं जानती हूँ गांव में बहुत काम होता है, खेतों में, घर में, लेकिन उसके साथ में ये भी पता लगाना चाहिए कि मेरा बच्चा है कहाँ। सुबह से शाम हो जाती है और कोई पता लगाने वाला है नहीं। जब हादसा हो जाता है तो बच्चों को भी भुगतना पड़ता है और माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। तो अभी क्या है, बीच में काम चल रहा था हमारे यहाँ, तो टीन के नीचे के आंगन में सब पड़े हुए थे। कहीं फावड़ा पड़ा हुआ था, कहीं खुरपी पड़ी हुई थी। ये अच्छा है कि साफ़ सफाई अब हो गई है, तो सारा सामान कायदे से रख दिया है। तो ये है। और चलिए, मैदा लगा के रख दिया। उसके बाद मावा लिया है, मावे में चीनी मिलाएंगे और कोई भी मेवा इसमें नहीं मिलाएंगे।
कुछ भी नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये चाशनी वाली गुजिया बनने जा रही है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मिलाते हैं। तो चलिए मैदा लगा के रख दिया है सेट होने के लिए। और यहाँ पर जो दूध रखा था वो गाढ़ा होने लगा है, दूध के पेड़े बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सूजी भून रही है, कनक कह रही थी मम्मी सूजी डालकर बनाओ, तो सूजी उसी मावे में थोड़ी डाल देंगे भून करके। और यहाँ दूध हमारा गाढ़ा हो गया, मतलब मावा बन गया है, तो इसमें चीनी डाल दी। चीनी बूरे वाली रखी थी तो फिर वही डाल दिया, खड़ी चीनी से भी बन जाते हैं पेड़े। और इसको फिर चलाते रहेंगे बराबर ताकि चिपके नहीं, और जब तक बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए कि हाँ ये जम जाएगा तब तक। और फिर बंद कर दी है गैस, उतार दी है कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें पानी डाल दिया है। और ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल मतलब पेड़ा बनाने वाला हो गया। और पेड़े भी आज हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। तो बस अच्छे से मसल दिया है और छोटे छोटे लोई इसकी ले लेंगे पेड़े बनाने, जितना बड़ा हमको पेड़ा बनाना है। क्योंकि हमारे पास है कटर पेड़ा बनाने वाला, ये देखिए हमने मंगाया था लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि इसका हमने एक बार भी नहीं बनाया, वैसे ही रखा हुआ था। तो हमने कहा चलो पेड़े भी बन जाएंगे, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो फिर गुजिया वगैरह तो ख़त्म हो गई हैं, तो सूखा नाश्ता देने में ज़्यादा ठीक लगता है, जैसे गुजिया हैं पेड़े हैं। तो हमने कहा चलो बन भी जाएंगे और इसको देख भी लेंगे कैसे क्या पेड़े बनते हैं। तो सबको शौक़ लगा था, नए नए में सब लोग लगे हुए थे बनाने में कैसे क्या बनते हैं, क्योंकि पहली बार जब बनाते हैं तो तरीका भी नहीं मालूम होता है, धीरे धीरे फिर मालूम हो जाता है तो आसान लगता है कुछ कोई भी चीज़ हो। तो सब चारों लोग लगे हुए हैं। दोस्तों ये मशीन हमने जनवरी में मंगाई थी, तब से इसका नंबर नहीं आ रहा था, आगा फ़ोन। हमने कहा देखते हैं आज इसके कैसे बनते हैं पेड़े। अच्छे बन रहे हैं, उठाई फ़ोन। और पेड़े कैसे बन रहे हैं ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़े बनते हैं। इसमें किसी के सामने रख दोगे तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि मार्केट घर में बने हैं पेड़े। इतने साफ़ सुथरे पेड़े इसमें बनते हैं और इसमें कई सांचे दिए गए हैं। तो ये पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए इतने ही निकले हैं। और यहाँ पर चाशनी बनने के लिए रख दिया है पानी और इसमें डालेंगे चीनी। और जब तक चाशनी हमारी बन रही है तब तक इधर बना लेते हैं गुजिया। चाशनी बस वही चिपचिपी सी रखनी है, रसगुल्ले वाली चाशनी इसमें रखी जाती है। तो आँच को धीमी कर दिया तो धीरे धीरे बनती जाएगी। यहाँ पर बनने जा रही हैं चंद्रकला गुजिया जो बनाई जाती हैं, तो वही बनाएंगे और गुजिया भी बनाएंगे जो हमको जल्दी लगेगा जैसे वो बनाएंगे, क्योंकि चंद्रकला गुजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो गुजिया जो चाशनी वाली बनती है वो जल्दी हो जाती है, लेकिन देखेंगे चंद्रकला गुजिया हमारे यहाँ इनको बहुत पसंद है, रौनक के पापा को, और ये महंगी भी मिलती हैं। तो बड़ी सी पूड़ी बेल रहे थे, फिर कटोरी से काट कर उसको एक साइज़ की बना रहे थे। तो 2 पूड़ी एक साइज़ की काट ली है, फिर एक पूड़ी में वही मावा रख लिया है, ऊपर से इसको दूसरी पूड़ी रख के बंद कर देंगे। किनारे क्या है, किनारे किनारे लगा रहे हैं मैदा और पानी घोल कर रख लिया था, चिपकने के लिए लगा देते हैं और उसके बाद गूँथ देंगे। जैसे हाथ से गूँथा जाता है उतनी अच्छे से हम नहीं गूँथ पाते हैं, हमारी मम्मी बहुत अच्छे से गूँथ लेती हैं गुजिया, हमसे उतनी अच्छे से नहीं बनता, लेकिन काम तो चला हो ही जाता है। तो चलिए ऐसे बनाएंगे हम चंद्रकला गुजिया। और चीनी बहुत ही कम डाली जाती है मावे में, क्योंकि ये चाशनी में डाली जाती हैं। तो अगर आप चाशनी में नहीं डालना चाहते हैं तो फिर चीनी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तो मीठे लगेंगे। तो हमने थोड़ी सी डाली, थोड़ी चीनी चाशनी मीठी हो जाएगी तो सही रहेगा फिर। और ऐसे ही फिर तीनों लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यीशु भी सो गया है और ये भी सो गए हैं। और ये दोनों बड़े शौक से बना रहे थे, हम कह रहे थे तुम नहीं बना पाओगे, लेकिन लगी हुई है शौक, बड़ी शौक लगी, क्योंकि नई चीज़ जब बनती है ना तो बच्चों को बड़ा शौक लगता है। तो कह रही थी मम्मी तुम बेलती जाओ हम बनाते जाएंगे, लेकिन उतने अच्छे से अभी गूँथ नहीं पाती हैं। और इधर अपनी चाशनी देख लेते हैं। चाशनी हमारी चीनी घुल गई तो थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, 4 से 5 केसर के धागे डाल दिए। छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, तो हमने ये डाल दिया है केसर। और उसके बाद चिपचिपी होने तक रखेंगे और फिर चाशनी हमारी बन गई है तो बंद कर दिया। उधर तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, धीरे धीरे गर्म होगा तब तक हमारी गुजिया बन जाएंगी इधर। और इधर गुजिया भी बनाते जा रहे थे, चंद्रकला बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। डबल पूड़ी बेली जाती है फिर डबल किया जाता है, इसमें टाइम लगता है। तो बीच बीच में गुजिया चंद्रकला मिक्स करके बन रही थी हमारी। तेल गर्म हो गया है, बस इसमें निकाल लेंगे। इनमें क्या होता है थोड़ा सा धीमी आंच में देर तक पकाना पड़ता है, वो वाली गुजिया जो होती हैं तो जल्दी पक जाती हैं। धीमी धीमी आंच पर जब पकेंगी तभी खस्ता बिल्कुल होंगी हमारी गुजिया। तो चलिए पका लेते हैं फटाक से और बन जाएंगी गुजिया हमारी। इनको एक साथ चाशनी में नहीं डालना है, नहीं तो फिर
बिल्कुल वैसी हो जाएंगी। इसीलिए जितनी खानी है उतनी डाल देंगे, सुबह तक जैसे ख़त्म हो जाए, फिर जब खानी है तब डाल दो। ये भी 2 तरीके से चाशनी भी डाली जाती है, तो आप चाशनी में डुबो दो या तो फिर ऊपर से थोड़ी-थोड़ी डाल दो, ब्रश से लगा दो या थोड़ी-थोड़ी चम्मच से डाल दो, तो हल्की सी मीठी लगेंगी। तो मैं भी सीख गई। तो 10:30 बज गया है, पसीना से सराबोर हैं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब बन पाई हैं गुजिया हमारी। बिंदी भी छूट गई है पसीने की वजह से। तो अब बन पाई हैं गुजिया हमारी। गुजिया, चंद्रकला गुजिया और मीठे समोसा सब कुछ मिक्स करके बना है। ली है इतनी चाशनी में डाला था, बाकी ये सूखी रखी हैं। जब खाना होगा तब थोड़ी थोड़ी डाल लो चाशनी, इसलिए सारी नहीं डाली है। चाशनी बंद करके रख देंगे तो सुबह के लिए हो जाएगा। और ये आप लोगों के लिए प्लेट लग गई है चंद्रकला की, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस कुछ रह गई थी निकालने के लिए, तेल में पड़ी हुई थी, तो वो निकाल लेते हैं। और अम्मा को परोस दिया है, खाना भी परोस दिया है साथ में, और गुजिया भी दे दिया है, तो वो बाहर खा रही हैं। इसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं, तब फिर बाकी तो का चलिए काम आप लोग भी होगा। दोस्तों खा लीजिए चाशनी वाली चंद्रकला गुजिया, और हम भी खाते हैं। और खाने के बाद अम्मा खा रही हैं। और आज गर्मी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मन कर रहा था बाहर बैठने का, तो बाहर ही बैठकर खाएंगे। छप्पर से बाहर नहीं गए हैं, छप्पर के नीचे ही बैठे हैं। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।